हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अगर आप लोग इस चैनल में न्यू हैं तो मेरा नाम ये चैनल है स्टडी फार्मेसी और इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं बी फार्मा के नोट्स। तो अब शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो है लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़। स्टार्टिंग करने से पहले जस्ट वेरी क्विक, हम लोगों ने पिछली वाली वीडियोस में लिक्विड फॉर इंटरनल यूज़ कवर कर लिया था। सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, कि ये होते क्या हैं, क्या इनमें क्लासिफिकेशंस है, और फिर उसके बाद बात करी थी सिरप्स के बारे में और एलिक्सर्स के बारे में, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरप और एलिक्सर्स कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। तो हम लोगों ने सिरप्स और एलिक्सर के बारे में पूरी डिटेल में बात करी थी कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या एडिटिव्स होते हैं और वगैरह वगैरह। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप लोग वो वाली वीडियो पे देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो की जो लिंक है वो इधर आपको आई कार्ड में आ रही होगी। तो उसमें आपको बस सिंपल बिल्कुल इसी तरीके से समझाया है, कोई उसमें टफ़ वर्ड्स या टफ़ लैंग्वेज नहीं यूज़ करी है, सिंपल नॉर्मल डे लैंग्वेज में समझाया है। तो आज का ये वीडियो है लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़। हम लोग पढ़ रहे थे सिरप ऑफ एलिक्सर्स, वो है इंटरनल यूज़ के लिए। हम लोग उन्हें लेते हैं, कभी किसी को देखा है सिरप को स्किन में लगाते हुए? नहीं। सिरप और एलिक्सर्स क्या है, हम लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सटर्नल यूज़, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़ होते हैं जो हम लोग कंज्यूम नहीं करते, हम लोग अपनी स्किन में लगाते हैं, ठीक है। तो यही कभी स्किन में लगाते हैं, कभी आँख में, कान में, तो वो सब बारे में हम पढ़ते हैं। तो यही है लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो सबसे पहले जो हमारी क्लासिफिकेशन था जो मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म का, तो ये था लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़। इसमें था स्किन, माउथ और बॉडी कैविटी, ठीक। तो स्किन में सबसे पहले स्किन पढ़ते हैं। तो स्किन में है हमारा लोशन और लिनीमेंट्स। तो जब यही दो पहले हैं तो इन्हीं दो पहलों को बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर स्किन के लिए ये हो गया लोशंस। अब लोशन दोस्तों क्या होते हैं, सबको पता है लोशंस क्या होते हैं। हम लोग कोई भी कॉस्मेटिक की दुकान में जाएं, वहाँ पे हज़ारों तरीके के लोशंस प्रेजेंट होते हैं। कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन होता है, कोई ब्यूटी इनहैंसिंग, कोई एंटी एक्ने व्रिंकल्स, कई तरह के लोशंस आते हैं। तो हम लोग को इन डेप्थ पढ़ना है कि लोशन क्या होता है। तो पढ़ते हैं, दे आर इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन स्किन। मतलब कि ये है बनाए गए हैं लोशंस एप्लीकेशन ऑन स्किन, सिर्फ और सिर्फ स्किन में लगाने के लिए, और कहीं आप इसको नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इसको स्किन में लगा सकते हैं। विथ स्मूथ रबिंग मीन्स जो आप जब लोशंस लगाएंगे अपने हाथ में, तो वहाँ पे आराम आराम से बिल्कुल उसको रब करेंगे। बहुत जल्दी कस के नहीं रब करेंगे, बहुत ही आराम से रब करेंगे। जनरली हम लोग एक कॉटन का पीस लेते हैं या ब्रश लेते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से भी कर सकते हैं। लोशंस आते हैं चेहरे में लगाने वाले, वो बहुत ही स्मूथली रब किए जाते हैं, बहुत ही कम फ्रिक्शन के साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, शुड नेवर बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन। ब्रोकन स्किन मीन्स जहाँ पे घाव हो जाता है। अगर आपकी स्किन में कहीं घाव हो जाए तो वो ऐसे लगता है कि वहाँ से वो टूट गई है, वो से फट गई है ना। तो उसी को कहते हैं ब्रोकन स्किन, जहाँ पे घाव हो जाता है, ठीक है। शुड नेवर बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, मतलब कि अगर आपको कहीं घाव हो गया या स्किन कहीं ब्रोक हो गई है, तो वहाँ पे तो लोशंस कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लोशंस का काम हीलिंग का नहीं है, लोशन का काम है अलग काम है। बिकॉज इट मे कॉज इरिटेशन, क्योंकि अगर आपने इसको ब्रोकन स्किन में लगाया तो ये इरिटेशन कॉज कर सकता है ना। मतलब कि वहाँ पे जलन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आपको चोट लगे, वहाँ पे लोशन लगा जाए तो आपको जलन हो सकती है या कहीं दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे अगर चोट कहीं लगी हो या ब्रोकन स्किन हो, वहाँ पे लोशंस कभी मत लगाइएगा, ठीक है। दे आर विस्कस प्रिपरेशन। विस्कस मीन्स गाढ़ी, एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग सिरप पीते हैं, लोशंस काफ़ी गाढ़े होते हैं। मीन्स अगर आप उसको यहाँ लगाएंगे तो वो बहेगा नहीं, वो यहाँ पे चिपक जाएगा और फिर ऐसे से आप उंगली से उसको रब कर सकते हैं। मीन्स वो गाढ़े होते हैं। कोई भी लोशन देखिए दोस्तों, पतले तो कई सारे भी आते हैं, लेकिन ऑन जनरली बात करें तो वो लोशंस जहाँ तक गाढ़े ही आते हैं, ठीक है। और फिर मेंट फॉर स्किन टेक्सचर इन्हेंसमेंट। स्किन टेक्सचर इन्हेंसमेंट मीन्स जो स्किन का हमारा टेक्सचर है वो इन्हेंस हो जाए। मीन्स अगर वहाँ पे कोई स्पॉट है, कोई एक्ने है तो वो हट जाएगा। अगर स्किन में कोई दाग पड़ गया है तो वो हट जाएगा। स्किन अगर आपकी काली है, आपको गोरा करनी है स्किन को, तो वो आप वहाँ लगाइए तो वो गोरा हो जाएगा। तो मीन्स स्किन की इन्हेंसमेंट के लिए है ना। तो यही लिखा है मेंट फॉर स्किन टेक्सचर इन्हेंसमेंट। अगर आप इसको नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप यही लिख दीजिएगा कि फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ स्किन, या ब्यूटी प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, तब भी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि लोशंस जो है ज़्यादा तक ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात कि इसे स्टोर कहाँ करते हैं, तो स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, मीन्स कूल में रखना है और ड्राई प्लेस में रखना है। तो दोस्तों ये तो हो गए लोशंस के बारे में, और ये लास्ट पॉइंट है, ये इसका स्टोरेज है।
ये इसका स्टोरेज और पैकेजिंग है, मीन्स ये कहाँ पे पैकेज होगा और कहाँ स्टोर होगा। तो सब में आपको दोस्तों यही लिखना है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। कोई भी आपको ड्रग मिले, कोई भी आपको सिरप मिले, अगर आपका स्टोरेज पूछा गया हो तो आप आँख बंद करके लिख दीजिए स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस। ये सब पे चलता है, ठीक है। तो ये हो गया लोशंस के बारे में, ठीक। अब आते हैं लिनीमेंट्स के बारे में। तो लिनीमेंट्स भी लोशन के भाई जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पढ़ते हैं क्या है कि दे आर इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन स्किन। तो लोशंस की तरह ये भी स्किन में अप्लाइड होते हैं, मीन्स इनको भी स्किन में ही अप्लाइड किया जाता है विथ रबिंग के साथ, मैं लेकिन रब कराता है। अब यहाँ पे जो लोशन था वो हमारा स्मूथ रबिंग था, आराम से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रबिंग है, मीन्स आप इसको थोड़ा सा कस के भी रब कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस है कि ये लिनीमेंट से थोड़ा सा फोर्सफुली रब किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। शुड नेवर बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन। कभी भी ब्रोकन स्किन में नहीं अप्लाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे वो ब्रोकन स्किन में हुआ तो वो वहाँ पे क्या कॉज कर सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो ये दोस्तों ब्रोकन लिखा है, शुड नेवर बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, ठीक। फिर है लेस विस्कस देन लोशन, मीन्स लिनीमेंट्स जो होता है लोशन के कंपैरिजन में लेस विस्कस होता है, मतलब कम गाढ़ा होता है। अगर आप मार्केट में एक लोशन और एक लिनीमेंट खरीदेंगे और जब आप उनको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोशंस होते हैं वो एक्चुअली लिनीमेंट से थोड़े गाढ़े होते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है लिनीमेंट्स का, कि ये स्मूथ रबिंग नहीं, ये हार्ड रबिंग से होता है और ये थोड़ा सा लेस विस्कस होता है। और इसका क्या काम है, प्रोवाइड सूदिंग इफेक्ट ऑन स्किन, मीन्स अगर आप वहाँ पे इसको लिनीमेंट अगर अपनी स्किन में लगाएंगे तो आपको वहाँ पे ठंडा ठंडा लगेगा, आपको सूदिंग मतलब कि इफेक्ट मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा उस स्किन में, है ना। ज़्यादातर ठंडा ही होता है, या अगर आपको कहीं दर्द हो रहा हो, अगर आपके गले में दर्द हो रहा हो तो वहाँ पे आप लिनीमेंट लगा लीजिए तो आपका गले का दर्द चला जाएगा। तो वही है, सूदिंग इफेक्ट भी होता है और पेन फ्री भी होता है, मीन्स थोड़ा सा पेन भी हटा देगा, ठीक है। और इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, मीन्स इसको एक कूल और एक ड्राई प्लेस में स्टोर किया जाता है। ये तो आप सब पे लगा सकते हैं कि सारे लोशन हो, लिनीमेंट कुछ भी हो, स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एक और पॉइंट है इसका कि यूज टू डिक्रीज पेन इन सम एरियाज, मीन्स अगर आपको कहीं दर्द हो रहा हो तो अगर आप वहाँ पे लिनीमेंट लगा लें तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। लाइक नेक और नी, मीन्स कभी किसी ने गले पे अगर लगा दिया, आपको गले में दर्द हो रहा है या फिर घुटने में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे अगर आप लिनीमेंट लगाएंगे तो आपको वहाँ पे जो पेन है वो कम हो जाएगा, पेन जो है सप्रेस हो जाएगा और आपको राहत मिल जाएगी। ये एक सिम्टोमेटिक रिलीफ है, ये लिनीमेंट का काम है। लोशन का काम है एक ब्यूटी प्रोवाइड करना, लेकिन लिनीमेंट का काम दोस्तों होता है एक सूदिंग इफेक्ट देना और पेन रिलीविंग इफेक्ट देना, कि वो से पेन हट जाएगा, ठीक। अब आते हैं दोस्तों माउथ पे, क्योंकि हमारी स्किन की तो बात हो गई कि स्किन में क्या क्या यूज़ होते हैं वो हम लोगों ने बात कर ली है। अब दोस्तों बात है माउथ की, क्योंकि हम लोगों का लोशंस हो गया, लिनीमेंट्स हो गया। अब बात करते हैं माउथ में। माउथ में क्या है, गार्गल्स, माउथ वॉश और थ्रोट पेन। तो ठीक है, इसमें माउथ में बात करते हैं कि क्या है, ओके। तो माउथ में सबसे बेस्ट है, जो सबसे पहला है हमारा माउथ वॉश। तो सबको पता है माउथ वॉश क्या होता है, जिन लोगों को सुबह उठ के ब्रश करने में आलस आता है वो माउथ वॉश लेते हैं। तो क्या है, दे आर इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन बकल कैविटी। बकल कैविटी मीन्स हमारा माउथ, तो वो हमारा ये कहाँ पे अप्लाइड होगा, बकल कैविटी में अप्लाई होगा, ठीक है। दे क्लीन द टीथ, वो टीथ को साफ करते हैं। एंड प्रोवाइड फ्रेशनेस टू माउथ, तो मैंने कहा जिनको सुबह उठने में ब्रश करने में आलस आता है वो माउथ वॉश लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही आप माउथ वॉश अंदर लेते हैं मुंह में और उसको गगारे करते हैं तो वो जो आपके टीथ है, जो आपके दांत हैं, उन्हें क्लीन कर देता है। मीन्स अगर आपने रात में कुछ भी खाया होगा तो वो उसको क्लीन कर देगा और प्रोवाइड फ्रेशनेस टू माउथ, और सुबह सुबह की जो वो फ्रेशनेस देता है, जैसे आप लोग जब ब्रश करते हैं तो आपको माउथ में फ्रेशनेस फील होती है, वही सेम फ्रेशनेस ये माउथ वॉश भी देता है, ठीक है। तो ये क्लीन कर देता है टीथ को और प्रोवाइड फ्रेशनेस टू द माउथ, ठीक। दे आर डायरेक्टली, मीन्स या तो ये डायरेक्टली यूज़ होते हैं, मीन्स कुछ कुछ माउथ वॉश होते हैं वो आप लोग एक ढक्कन में लीजिए और उसको ले लीजिए, और मिक्सड विद वाटर एंड देन यूज्ड। और कुछ कुछ होता है कि आप डायरेक्टली यूज़ कर लें, और कुछ कुछ होता है उसमें लिखा होता है कि आप इतने वाटर में इसको मिक्स करिए, एक ढक्कन को आप 50 ml वाटर में मिक्स करिए फिर गगारा करिए। वो माउथ वॉश पे डिपेंड करता है, वो कंपनी कौन सी बना रही है। कोलगेट बना रही है तो करती है, पेप्सोडेंट बना रही है तो नहीं करती है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है और, ये मीन्स किया कभी कभी डायरेक्टली भी यूज़ हो जाता है और कभी कभी मिक्स भी किया जाता है, ठीक है। एंड देन यूज़, और
दे हैव एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, मीन्स अगर आपके माउथ में बैक्टीरिया है ना, जिसके वजह से आपके माउथ में कैविटी हो गई हो या आपकी बैड ब्रेथ आ रही हो, तो वो बैक्टीरियाज को वो मार देगा माउथ वॉश, ठीक है। तो ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है। एंड लास्ट पॉइंट है रिमूव्स बैड ब्रेथ, मीन्स ये जो आपको अगर ब्रेथ होती, जो किसी किसी की जो सांस होती है उससे बदबू आती, कहते कि यार तुमने ब्रश नहीं किया, तो उसको हटाने के लिए, बैड ब्रेथ को हटाने के लिए माउथ वॉश बहुत ही कारगर है। कि अगर आपकी बैड ब्रेथ है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो आप माउथ वॉश ले लीजिए तो बदबू चली जाएगी, ठीक। तो यही है माउथ वॉश के बारे में, ज़्यादा तो है नहीं। और हाँ दोस्तों, मैंने जो कहा था वो तो आपको रखना ही है कि इसको स्टोर कहाँ करना है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। ये दोस्तों आपको सब में लगाना है, माउथ वॉश है, गार्गल, सब में लगाइए, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस, ठीक। फिर आते हैं गार्गल्स के बारे में। गार्गल्स क्या होते हैं? ये भी माउथ वॉश के ही भाइयों से जैसे होते हैं, लेकिन माउथ वॉश का काम होता है फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है। गार्गल से थोड़ा थेरेप्यूटिक यूज़ होता है कि अगर आपकी मुंह में छाले हो गए हों, है ना, तो वहाँ पे गार्गल्स का काम आता है। तो दे आर इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन थ्रोट एंड बकल कैविटी। तो ये जो गार्गल्स हैं ये हमारी बकल कैविटी में यूज़ होते हैं और साथ ही साथ थ्रोट मीन्स गले में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि गले में अगर आपके छाले वाले हैं तो यहाँ पे इस पर गार्गल्स काम आते हैं। दे आर टेकन इन माउथ, ये आप माउथ में लिए जाते हैं, एंड ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ थ्रोट, मीन्स अगर आप इसको माउथ में लेंगे और अपने गले में थोड़ी देर के लिए इसको आने देंगे कॉन्टैक्ट में, आप इसको पिएंगे नहीं, इसको बस माउथ में लेंगे और अपने गले में थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही काम करता है कि जैसे ही आप इसको माउथ में लेते हैं और गले के में जब ये हमारा गार्गल हमारे थ्रोट के कांटेक्ट में आता है, उसे टच करता है, तो जो छाले होते हैं वो उसको हील करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये दवाई है। दे आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस प्रेजेंट इन थ्रोट। तो अगर आपके थ्रोट में छाले हैं या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये जो गार्गल्स हैं ये इनको हटाने में बहुत ही कारगर हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए बहुत है। माउथ वॉश इन्फेक्शन नहीं ट्रीट करता है, लेकिन गार्गल्स हमारे इन्फेक्शंस ट्रीट करते हैं, ठीक है। दे हैव हीलिंग प्रॉपर्टी, अगर आपके गले में घाव भी हो गया हो तो वहाँ पे वो गार्गल्स आपको हील करने में मदद करेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है गार्गल्स, कि ये तो इन्फेक्शन इन थ्रोट भी सही कर रहा है और साथ ही साथ अगर घाव भी हो गए हैं तो वह आपको हील भी कर रहा है, ठीक है। केप्ट इन माउथ फॉर सम टाइम एंड देन स्प्रेड आउट, मीन्स इसको पीना नहीं है। अगर जब माउथ वॉश के साथ भी यही है, आप उसको थोड़ी देर लीजिए और फिर आप उसको थूक देते हैं, लेते तो नहीं है अंदर इसको। सेम गार्गल्स के साथ भी है, अगर आप इसको माउथ में लेते हैं तो उसको थोड़ी देर बाद थूक देते हैं, क्योंकि अगर आपके पेट में चला गया तो आपको नुकसान कर सकता है ना। तो इसको पीना नहीं है, इसको थूक देना है बाद, ठीक है। और दोस्तों अब हमारा फेवरेट पॉइंट, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। ये तो हमारा सब में चलेगा कि ये स्टोर होता है कूल एंड ड्राई प्लेस में। तो ये है गार्गल्स और माउथ वॉश। तो माउथ वॉश और गार्गल्स के बीच में आपको डिफरेंस आई होप समझ में आ गया हो। और लास्ट पॉइंट है हमारा थ्रोट पेंट। तो ये भी गार्गल्स का भाई जैसा ही है। पढ़ते हैं क्या है। दे आर इंटेंडेड फॉर हीलिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। तो गार्गल्स की तरह थ्रोट पेंट भी काफ़ी हद तक सेम ही काम करता है कि ये भी थ्रोट इन्फेक्शन और थ्रोट पेन को हटाने में यूज़ होता है। कि अगर छाले हैं या घाव हो गया हो थ्रोट में आपके, तो यहाँ थ्रोट पेंट भी कारगर आता है, ये भी काम करता है, ठीक है। दे आर विस्कस एंड स्वीट इन टेस्ट। तो ये जो होते हैं गाढ़े होते हैं, गार्गल्स इतने गाढ़े नहीं होते हैं, लेकिन थ्रोट पेंट है वो गाढ़े होते हैं ना। और स्वीट मतलब कि जो उनका टेस्ट है वो स्वीट होता है। तो कंपनीज इस तरह से बनाती है कि वो स्वीट टेस्ट हो तो कस्टमर्स और ज़्यादा लें, ठीक। केप्ट इन माउथ फॉर सम टाइम एंड देन स्प्रेड आउट, मीन्स माउथ में थोड़ी देर के लिए रखते हैं सेम एज गार्गल्स, और उसको थोड़ी देर बाद रखने के बाद थूक देते हैं। इसको पीते नहीं हैं, ठीक है। पी लेंगे तो हम लोगों को ये नुकसान कर जाएगा, ठीक है। तो केप्ट इन माउथ फॉर सम टाइम एंड देन स्प्रेड आउट, ठीक। स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस। तो इसको स्टोर क्या करेंगे, कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा, अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़। तो हम लोगों ने बात कर ली है स्किन के बारे में और माउथ के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने बात कर ली स्किन के बारे में और माउथ के बारे में। अब बात करनी है हमें बॉडी कैविटी के बारे में। तो इसके बारे में बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस एंड सपोर्ट अस फॉर मोर वीडियोज़।